मम्मी आ गई हैं, यानी मदर इन लॉ जो सिस्टर इन लॉ के यहाँ गई हुई थी वो आ गई हैं, तो उनको खाना वाना खिला के और हाय, एक नया दिन, एक नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ हम हाजिर हो गए हैं। सुबह का जितना भी काम वाम था वो सारा कुछ हो गया है, गार्डन वगैरह का भी हो गया है और अब आगे क्या करना है उसकी तो कोई हमने लिस्ट बनाई नहीं है कि करना क्या है। जैसे जैसे जो जो काम होता चला जाएगा वो हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पूजा वूजा कर लिया और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह वैसे ही जो खाती हूँ वो खाऊंगी, उसके बाद फिर आगे का क्या काम करना है देखते हैं। मम्मी आ गई हैं, सिस्टर इन लॉ के घर गई हुई थी ना, तो उनको खाना वाना खिला के सुला दिया है। वो एक्चुअली लेटी हुई थी और जो उनके कमरे में टीवी लगा हुआ है वो चार्ज नहीं था, चूँकि 2 महीने से वो थी नहीं तो चार्ज नहीं करवा रही थी, तो टीवी वो कह रही थी चार्ज करा देने के लिए, वो भी करवा दिया है। फ़िलहाल ये सारे कपड़े लेकर के मैं निकली हूँ, क्योंकि उस रोज़ मैं गई थी तो उस जो भी बुटीक है वहाँ पे वो मिले नहीं थे, तो अब फिर से ले करके निकली हूँ। मैंने कहा कि दे देती हूँ, धीरे धीरे सिल जाएगा, आगे काम ही आएगा। क्योंकि जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो कहती रहती हैं कि सरिता तुमने वो सिलवाया नहीं, उसकी ब्लाउज़ नहीं सिलवाई, सूट नहीं सिलवाया। तो ऑफिस जाते हुए अभी तो जाना हो रहा है, तो मैं उसी बीच में पहन के जाऊँगी, तो इसीलिए बस वो लेके निकली हूँ कि उसे स्टिचिंग के लिए मैं दे दूँ। ये दोस्तों यहाँ सैनी होम नर्सरी है, वहाँ पे मैं आई हूँ। कुछ पौधे जो मेरे ख़राब हो गए थे तो मैंने कहा वो पौधे ले लेती हूँ। अभी देखती हूँ मैं यहाँ से क्या क्या पौधे लूँगी, पर अच्छा लग रहा है देख करके प्लांट्स वगैरह। ये देखिए ये कितना अच्छा ये पौधा हो रहा है, ये देख रहे हैं, हर्ब्स हैं सारे। तुलसी है, अलग अलग वैरायटी है तुलसी की। कुछ पौधे मैं अभी यहाँ से ले जाऊँगी। अच्छा लग रहा है देख करके, बहुत दिनों के बाद मैं नर्सरी आई हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं नर्सरी से सारे सामान, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया। हाँ, मैं गई थी, कुछ और भी प्लांट्स मुझे लेना था। जो प्लांट्स मैंने पिछले दिन आप सबको बताया था कि मेरे गार्डन पे सूख गया था, तो डेकोरेटिव कुछ आइटम वहाँ पे मुझे दिखा बहुत ही अच्छा सा। ये एक मंकी दिखा मुझे, ये देख रहे हैं ये, तो ये मैं लेके आई हूँ अपने गार्डन के लिए। ये मुझे सस्ते में अच्छे दाम में मिल गया। ऑनलाइन में देख रही थी तो ये 1500-1700 का मिल रहा था, ये ओनली 600 में मुझे मिल गया, तो मैं ये ले आई हूँ। इसे मैं अपने अभी गार्डन में ऊपर डेकोरेट करूँगी। तो एक ये लिया मैंने और भी कुछ लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेटा के किसी प्लांट के साथ इसे जोड़ के रखना होगा। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे जो ट्रे गार्डनिंग करती हूँ ना, उसमें डेकोरेट करने के लिए सामान लिया है। ये 30 रुपीज़ ईच मुझे मिला। ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो ट्रे गार्डनिंग होगी उसमें डेकोरेट करने के लिए, तो 30 रुपीज़ ईच ये लिया है। और भी थोड़ा सा लिया है जो थोड़े से और छोटे थे, जैसे इस तरह का ये मशरूम वगैरह था, ये मुझे मिला 25-25 रुपये का, तो ये लिया है। 5 अलग अलग डिज़ाइन के लिए हैं, तो ये सारे तो डेकोरेटिव आइटम जो है वो लिया है। और इसके अलावा प्लांट्स में मैंने रात की रानी का एक पौधा मेरा ख़राब हो गया था। मेरे पास 2 पौधे हुआ करते थे, क्योंकि रात में छत पे बैठे तो खुशबू आती है। हालांकि है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, पर मैं गई थी कि येलो भी मेरा था, वो भी सूख गया था, और वाइट वाला भी। तो 2 रात की रानी का पौधा लिया है, ये मुझे 100 रुपीज़ ईच मिला। और एक मारवा तुलसी मेरे पास बहुत हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा थी मारवा तुलसी की, एकदम मेरा गार्डन भरा हुआ था। पर अचानक से जब वो ख़त्म हुआ ना तो सारे ख़त्म हो गए। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा मारवा तुलसी मैं लेके आई हूँ, ये 40 रुपये का पौधा उन्होंने मुझे दिया है। तो और एक ये जो आपको दिख रहा है ये प्लांट एक्सोरा का प्लांट है, ये वाला एक्सोरा येलो। मेरे पास वाइट और रेड है, और ये मैंने येलो एक्सोरा लिया है। तो ये सारे प्लांट्स और ये लेकर के मैं आई हूँ। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रख दूँगी, क्योंकि नर्सरी से फॉरेन प्लांट्स ला करके लगाना नहीं चाहिए। चूँकि बारिश का मौसम हो रहा था तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा जल्दी से
लग जाएगा और दूसरे प्लांट्स के साथ ये सारे प्लांट्स जो अटैच्ड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, एक अच्छा सा रिश्ता इनका हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लाया है। तो अब इसे मैं जाऊंगी वो ऊपर, थोड़ा सा और शाम हो जाए तो ये रात में ले करके ऊपर रख दूंगी सारे प्लांट्स के बीच में। मुझे कहा था मम्मी जी आ गई हैं, सब आपको याद कर रहे थे, सबको हेलो बोलो। हेलो। हाँ, वो जितने हमारे सब्सक्राइबर है ना तो पूछ रहे थे बार बार कि मम्मी कहाँ गई हैं, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ गई हैं, घूमने की शौकीन है। तो अभी आप सबको बताया था कि मम्मी खाना खा के सो रही है। तो अभी एक्चुअली ये गई थी तो टीवी जो है ना इसमें पैसे डलवाने थे तो वो नहीं थे, 2 महीने से मम्मी थी नहीं, तो वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि डीटीएच में ले जाऊंगा निकाल के। मैं उनको बोल रही थी बार बार कि भाई आ जाएंगी, वो गई हैं तो मैं भरवाऊंगी। तो अब इसे भरवा दिया है। अब मैं उधर नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग जो है कॉपीराइट ले लोगे, तो इसीलिए अब वो उसमें पैसे डलवा दिए हैं। अब मम्मी बैठ के आराम से पिक्चर देखेंगी शम्मी कपूर के, है माता रानी। देखो देखो, मैं भी अभी बाजार गई थी कुछ प्लांट्स लाने के लिए, ठीक है। देखो देखो लग गया, देखो ना, चलाओ पंखा चला देती हूँ मैं, रिकॉर्ड करने के लिए मैंने फैन ही बंद कर दिया था, गर्मी लगेगी। और दोस्तों अभी अभी मैं आ रही थी तो वारी, ये देख रहे, ये वारी कंपनी जो है, इससे मैंने बेडशीट मंगाया था विद पिलो कवर। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन आया था कि भाई आप इसको कितने नंबर देंगी, क्या देंगी। ये बेडशीट मुझे मैंने 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर किया था और फ़ौरन आ गया। और मुझे इतना इसका रंग अच्छा लगा था ना, कभी कभी कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको सिर्फ अगर आपके बच्चों को, आप जिसको प्यार करते हैं उसको अगर कोई चीज़ अच्छा लग रहा है, कोई रंग अच्छा लगता है, कोई गाना अच्छा लगता है, तो अचानक ही वो चीज़ आपको भी अच्छी लगने लगती है। और मेरे साथ ये अक्सर होता है। एक्चुअली इन दिनों क्या है कि प्रियंका को ना ऑरेंज कलर बहुत भा रहा है, उसने अपने घर में सारा ऑरेंज ऑरेंज किया। तो जैसे ही मैंने ये ऑरेंज कलर देखा ना, ये बेडशीट है और बहुत बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर है और बीच में स्क्वायर है और ये पिलो कवर है पूरा इसी तरीके से। और इसका जो ऑरेंज कलर है ना वो बिल्कुल अलग सा है, जो नॉर्मल ऑरेंज कलर होता है उससे अलग हटके, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो वहाँ से ये पूछ रहे थे। और इसमें देखिए कि बीच में जो ये बना हुआ एलिफेंट, ये बीच में देख रहे हैं, इस पे एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है, मशीन की एम्ब्रॉयडरी है। तो अच्छा होगा, मजबूत होगा और कलर तो फाइन है ही, प्योर कॉटन है ये और बहुत सस्ते में, मतलब अच्छा 999 में ये मुझे मिला। तो अब उनको मैं और बता दूंगी कि अच्छी चीज़ मुझे मिली है, क्योंकि ये वही जानना चाह रहे थे कि आपको कैसे मिला है, सामान जो है सही ढंग से मिला है कि नहीं। तो आपको बता देती हूँ कि बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छे ढंग से मिला है। और ये बिल्कुल प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ में ये देखिए कि हर बार जब वारी का कोई भी प्रोडक्ट मैं लेती हूँ ना, तो उसके साथ ये एक बैग भी ये लोग देते हैं साथ में, जो मेरे बहुत काम का है। आप चाहे तो इसे स्लिंग की तरह, बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसमें यहाँ से बेल्ट लगा करके। तो ये एक चीज़ ये हो गई। और एक ये है ईहा, एक ऐप है, वहाँ से मैंने पिछले महीने एक शर्ट मंगवाई थी। वो शर्ट, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अलग अलग कंपनी की हम शर्ट लेते हैं तो उसमें जैसे मैं लार्ज पहनती हूँ, मैक्सिमम लार्ज का होता है और 42 साइज़ का, तो मैंने वही मंगाया था। पर जब मैंने उसको ट्राई किया तो वो मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा आप चेंज कर देंगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैडम थी, उन्होंने कहा बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो अब लार्ज की जगह पे मैंने एक्सेल मंगवा लिया है, तो बड़ा ही होगा, ठीक होगा। और ये भी प्योर कॉटन है, जैसे मैं कॉटन पहनती हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये भी खद्दर का है और ये प्योर कॉटन है। तो कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो दोनों ही प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत अच्छी मिली हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में भी मिली हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डिलीवरी मैन को भी, बॉय जो दे के गया, और दोनों ही कंपनी को बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं छत पे बैठी हुई हूँ अपने टेरेस गार्डन में और इस वक्त में आप सबके जो सवाल हैं या आप सबने जो सवाल का जवाब दिया है ना, उसको आपको पढ़ के सुनाने में बहुत ही आनंद आता है, इसलिए मैं गार्डन में आ जाती हूँ।
मुझे ऐसा फील होता रहता है कि आप सब मेरे साथ साथ हो। तो चलिए, परसों की वीडियो में जो मैंने सवाल किया था, जिसमें मैंने वो प्लांटर बनाया था ना प्लास्टिक का, तो मैंने पूछा था कि आप ये बताइए कि जो ऊपर वाला पोर्शन बच गया है वो किस काम में आएगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रेंडम कोई मेरा फिक्स डेट तो है नहीं कि मैं इस दिन इस सवाल का जवाब दूंगी या फिर किसी दिन अपने साथियों का। तो बहुत सारे हमारे साथी जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पिछली बार जो उस दिन के कमेंट्स आए थे उनके नाम पढ़े थे, तो ऑब्वियस है कि उन्हें थोड़ा सा ये लगा कि मैं तो शुरू से सरिता तुम्हारी साथी हूँ और तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तो जैसे जैसे जिस दिन मैं उठाती हूँ ना ये अपने मोबाइल को और सारे सवाल को जवाब देने के लिए उसमें से चूज़ करती हूँ, तो उस दिन के जितने भी हमारे साथियों के कमेंट्स होंगे ना, उनका नाम मैं कम से कम ज़रूर पढ़ देती हूँ। तो मेरा जो सवाल था कि वो बॉटल के ऊपर वाला पोर्शन का क्या यूज़ आ सकता है, बहुत सारे साथियों ने उसका जवाब भेजा है। जिन्होंने जवाब भेजा है बस आज मैं उनका ही नाम लेकर के बताऊंगी। ये उत्तराखंड से हैं, क्या है, तारा जंग, आई थिंक इनका ये चैनल होगा। तो उन्होंने जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि प्यार के साथ साथ कि आप इस बॉटल के ऊपर वाला जो बॉडी है किसी चीज़ को फील करने के लिए कर सकते हैं या फिर प्लांटर भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही तारा जी, आपका जो जवाब मिला है मुझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे साथियों ने जवाब भी दिया है, पर मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं उन्हीं का नाम आज पढ़ूंगी जिन्होंने जवाब भेजा है। एक छोटा सा सवाल मैंने किया था और ये है कुमुदनी जी, इन्होंने कहा है कि दाल, राइस, बेसन जैसी दूसरे कंटेनर में डालने के काम आ सकता है। नाइस टिप्स, थैंक यू सो मच कुमुदनी जी। मुझे मालूम है कि हम सब इसी में, हमारे एक साथी ने एक अलग सा भी जवाब दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे साथियों ने बस उस वीडियो की तारीफ़ की है। सुनीता ठाकुर जी ने भी जवाब दिया है, वो भी कहती है कि ग्रोसरी फिल कर सकते हैं, ऑयल जार में फिल कर सकते हैं, लिक्विड कोई भी तरह की चीज़ हो उसे एक बॉटल से दूसरे बॉटल में फिल कर सकते हैं, उसमें इससे हेल्प होगा, और प्लांटर भी बना सकते हैं। तो देखिए कि हमारे साथी जो बहुत ध्यान से देखते हैं और एक छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल हम सब जो है गृहिणियाँ औरतें कहाँ कर सकती है ना, सबके दिमाग में ये बात आती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे वीडियो के बीच में ये सवाल किया गया था। तो 24 मिनट का वीडियो था, जिसने पूरा देखा उसने सही जवाब दे दिया, जिसने बीच में देखा, स्किप करके देखा, तो हो सकता है कि वो वाला पोर्शन आपसे स्किप हो गया हो। और सुमन सिंह जी ने भी लिख के जवाब भेजा है कि बोतल के कटे हुए पार्ट को हम ग्रोसरी भरने के काम में ला सकते हैं, प्लांटर को हैंग करने के काम में ला सकते हैं, प्लास्टिक का फ्लावर भी बना सकते हैं, पॉट भी बना सकते हैं, फ्लावर जो अलग अलग उसे शेप में कट करके उसे बनाया जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका क्या करेंगे। तो देखा, मतलब हमारी कल्पनाएं जहाँ तक जाती हैं, हर किसी की कल्पनाएं उससे एक और ऊपर उड़ान भरती है। तो सुमन जी, सबसे ज़्यादा आपने इसके यूज़ बताए हैं, सबसे ज़्यादा आपका थैंक यू। लेकिन हमारे सभी साथियों का थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने इसके बारे में बताया है। और मैं पूरा देख लेती हूँ स्क्रॉल करके। ठीक है, ये है परवाज़ जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनका भी शायद चैनल है, परवाज़ विथ पैशन कुछ ऐसे। तो इनको आप लोग सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए हमेशा। इन्होंने लिख के भेजा है कि इस हिस्से को हम दाल चावल भरने के दूसरे डब्बे में यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कुप्पी कहते हैं। बिल्कुल सही शब्द आपने दिया है, कुप्पी कहते हैं। हम लोग छोटे थे तो हम देखा करते थे कि माँ एक कुप्पी खरीद के लाती थी, अलग अलग रंग का होता था, इसमें नीचे टोटी लगी होती थी, उससे वो बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डेली यूज़ वाले तेल वगैरह वो भरा करती थी। फिर थोड़ा सा कुप्पी का साइज़ और बड़ा होता था, पूरा इतना बड़ा उसका फेस मुंह होता था, उससे वो छोटे कंटेनर में जो अनाज खेत से आते थे अनाज, तो उसको भरने के काम में लेकर के आती थी। तो इस तरह से यूज़ होता था। एकदम सही शब्द आपने दिया, कुप्पी। और अब आज के जवाब में जितने लोगों के हैं सबके नाम मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ।
आप खफा मत हुआ करिए, क्योंकि नाम तो मैं सबका पढ़ ही देती हूँ ना। सबने बहुत तारीफ़ लिखी है और उस वाले वीडियो को आप सबने प्यार भी बहुत दिया है। एक्सरसाइज करने के लिए भी आप सबने सीखा और कहा है कि हम एक्सरसाइज करेंगे। आपने फेस वाला जो बताया ख़ास करके वो, तो सुनीता ठाकुर जी का तो नाम बता दिया मैंने। चंद्रिका जोशी जी हैं, गुड मॉर्निंग करके उन्होंने उस वाले ही वीडियो में भेजा है। राम कुमार जी हैं, थैंक्स सरिता जी। इन्होंने निशा प्रेमा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इनका भी आया है। सोनिया सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और बाकी लोगों के तो नाम, अनुराधा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और किरण पांडे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। कुमुदनी जी का तो नाम मैंने पढ़ दिया। मिसेस मुगल का भी आया है, उन्होंने कहा है कि एक्सरसाइज हम जो आपने बताया फेस वाला वो ज़रूर करेंगे। बाकी के लिए तो आपने खुद ही कह दिया है कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना करें एक्सरसाइज, तो मैं ज़रूर फेस वाला एक्सरसाइज करूँगी। और वाकई में फेस वाला जो एक्सरसाइज है ना बहुत फ़ायदेमंद है। आप सब देख सकते हैं कि उससे मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। आप अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो। कोई भी एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ को शुरू करने के बाद ना हमें उसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ये तारा जंग जी हैं, हाँ इन्होंने, हाँ तारा जी का तो मैंने बता दिया। इन्होंने तो बॉटल के बारे में भेजा है। आर्ट फैक्ट्री पीडी है, ये प्रीति हैं, इन्होंने भी एक्सरसाइज के बारे में लिखा है कि एक्सरसाइज आपने बताया, मैं फेस वाला ज़रूर करूँगी। ज़्यादातर साथियों ने अब यही लिखा है कि फ़ेस वाला एक्सरसाइज मैं करूँगी। और प्रतिभा त्रिपाठी जी, आपके ही जवाब में वो पूरा एक्सरसाइज वाला मैंने बताया था, आपने वीडियो देखा और आपको पसंद आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप सब जो है वीडियो देखते रहिए, किसी दिन किसी के भी सवाल का जवाब आ सकता है। और ये हैं ब्लॉग बाई अनीता जून। ओके, ब्लॉग बाई अनीता जून, इनका भी लगता है कोई चैनल है। तो सरिता, अनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी शर्मा जी हैं, ये हमेशा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा। मैंने ये सवाल उस पर ये बात की थी कि ये बताइए कि सर्वगुण संपन्न मल्टी टैलेंटेड जो है क्या फीमेल भी होती हैं, तो उन्होंने बहुत प्यार से लिखी है कोई बात। तो हमारे इतने साथियों के उस दिन वाले वीडियो में आंसर आए थे, जवाब आए थे, और जिसका जवाब जिस चीज़ के लिए था सबका मैंने बता दिया है। उम्मीद है कि आप सब ने आज का ये फिर से वीडियो देखेंगे और आप सभी को अच्छा लगेगा। जिसका नाम नहीं आया है उनका इस वाले वीडियो में कमेंट नहीं था, इसलिए नाम नहीं आया है। तो प्लीज़ आप सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ। और अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। वीडियो बहुत बहुत बड़ा हो रहा है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, वीडियो ख़त्म होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मुलाकात होती है यहीं पे, इसी जगह और इसी भावना के साथ, प्यार भरे दिल को लेके आप भी आइएगा, हम भी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय वाय पिएंगे, है ना। तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, कल ज़रूर आइएगा। बाय बाय, गुड डे, नमस्कार।